जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बना रखिएगा। आने वाले 2025 और 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही जो धर्म की स्थापना किया है दोस्तों, किसने किया था? तो यह अकबर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अनजान थे दोस्तों, किस धातु से अनजान थे? तो हो जाएगा यहाँ पे लोहा से अनजान थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यह लोहा से अनजान थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी? जो तहकीक ए हिंद लिखी दोस्तों, यह किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह लिखा था अल बिरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, अल बिरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहकीक ए हिंद लिखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से दोस्तों कौन सा संविधान जो कि संबंधित है दोस्तों भारत का? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, आर्टिकल 21A, जो कि संविधान का जो अनुच्छेद है यह संबंधित है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो हीलियम गैस जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर दोस्तों? तो यह पाई जाती है सूर्य पर। ऑप्शन यहाँ पे सी, सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी का पूरा नाम क्या? जो आईसीसी का जो पूरा नाम है दोस्तों, तो हो जाएगा इंटरनेशनल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन यहाँ पे ए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो अंतिम शब्द था दोस्तों, ये क्या था? तो हो जाएगा अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे डी, अखंडता करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो संविधान का अंतिम शब्द था, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का अंतिम शब्द था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई? कौन से देश ली गई है दोस्तों? लोकायुक्त और लोकपाल की जो संकल्पना है यह लिया गया है स्वीडन से। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है यह लिया गया है रूस से। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और रिपीट भी होते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पूरे वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जायंट कहलाता है? दोस्तों, गैस जायंट दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर है, जो कि गैस जायंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि काला सोना जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं तो इसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा द्वीप? तो हो जाएगा बहरीन द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहरीन द्वीप जो कि काला सोना बोले या फिर पेट्रोलियम बोले, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बॉक्स नामक जो काजू है इसके लिए कौन सा राज्य जो कि प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा केरल राज्य, जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन से गुप्त शासक को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था? जो जैन धर्म का जो अनुयायी था कौन सा दोस्तों भारतीय शासक? तो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन यहाँ पे ए, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पंचतंत्र की जो रचना किया था किसने किया था? तो यह किया था विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन यहाँ पे बी विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नज़र बना रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा लॉर्ड्स कैनिंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स कैनिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान 3 जो मिशन था यह कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान मिशन 3 जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 में यह जो चंद्रयान 3 मिशन है यह लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है दोस्तों कितने चरणों में हुआ है? तो हो जाएगा 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरणों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित करवाई थी? दोस्तों खुद की छवि दोस्तों किसने अंकित करवाई थी सिक्कों पर संगीत बजाते हुए? टी हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पे ए समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1905 यानी 1905 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह शुरू हुआ था 1930 में यानी 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों किसने लिखा था? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो यह लगा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे भी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? दोस्तों जो सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं कौन से ग्रह को कहते हैं? तो हो जाएगा यूरेनस ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनस ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है? जो लाउटिंग गैस कहते हैं, जो मुस्कान गैस कहते हैं, कौन से गैस को कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड गैस को दोस्तों यहाँ पे मुस्कान गैस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है, जो ब्रेन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों CPU को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU दोस्तों, जिसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कप दोस्तों किस खेल से संबंधित? जो सुभाष चंद्र बोस कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कप जो कि संबंधित है खेल से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थी? जो पदक विजेता जो पहली महिला पदक विजेता खिलाड़ी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा यहाँ पे साइना नेहवाल। ऑप्शन यहाँ पे ए साइना नेहवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो ड्रिबलिंग जो शब्द है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है दोस्तों फुटबॉल के। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल के खेल से दोस्तों ड्रिबलिंग शब्द जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन जो कि किस वर्ष सफलतापूर्वक उतरा? चंद्रमा पर दोस्तों सफलतापूर्वक उतरा कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 2023 में दोस्तों। 2023 में यह उड़ान भी भरा था और 2023 में सफलतापूर्वक उतरा भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जो 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था ब्राज़ील में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया है? दोस्तों कौन से देश के साथ दोस्तों मंगल मिशन सहयोग पर दोस्तों समझौता किया है? तो हो जाएगा अमेरिका देश के साथ। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों ये शुरू हुआ दोस्तों कब हुआ? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह शुरू हुआ दोस्तों 2018 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? जो मृत्यु गैस भी कहते हैं दोस्तों, कौन से गैस को कहते हैं मृत्यु गैस? तो यह कहते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? जो सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों यह होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे ये हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों ये हो जाएगा यकृत, यानी दोस्तों लीवर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो हो जाएगा थुम्बा से। ऑप्शन यहाँ पे सी थुम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में जो नोट छापने की जिम्मेदारी होती है ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट छापने की जिम्मेदारी होती है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ई कचरा का संबंध किससे है? जो ई कचरा का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे विद्युत उपकरणों से। ऑप्शन यहाँ पे सी विद्युत उपकरणों से दोस्तों ई कचरा का संबंध है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे विद्युत उपकरणों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य पालन से, दोस्तों मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मछली पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो इसरो की स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड्स में गाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों कितने सेकंड्स में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है 52 सेकंड्स में। ऑप्शन यहाँ पे ए 52 सेकंड्स करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय गीत यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गीत की बात करें तो यह 65 सेकंड में गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अटल टनल किस राज्य से संबंधित, यानी कौन से राज्य में दोस्तों स्थित है? अटल जो टनल दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल टनल स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितनी राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाएं दोस्तों? तो हो जाएगा 22 भाषाएं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है? भीमबेटका जो गुफा है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका गुफा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा? जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है दोस्तों ये हो जाएगा कटरा टू जम्मू, जो कि ट्रेन रूट है जीपीएस आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटरा टू जम्मू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल विद्युत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा आप लोग, 22 मार्च। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का जो पहला डिजिटल गांव है दोस्तों कौन सा गांव है? तो यह गांव हो जाएगा दोस्तों अकोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अकोदरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात का एक गांव है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप का समूह है? इंदिरा पॉइंट दोस्तों यह किस द्वीप
समूह में है दोस्तों? कौन से द्वीप समूह में है? तो हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे सी निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट्स ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोर। ऑप्शन यहाँ पे सी कोर करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक परत को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों कौन थी? तो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड डाटा बुक दोस्तों किससे संबंधित? जो रेड डाटा बुक है दोस्तों यह संबंधित दोस्तों लुप्त प्राय जीव से। ऑप्शन यहाँ पे बी लुप्त प्राय जीव करेक्ट आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर लुप्त प्राय जीव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग यानी दोस्तों बाग मतलब बगीचा कहा जाता है? कौन से राज्य को कहते हैं दोस्तों मसालों का बगीचा भारत में? तो यह कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है दोस्तों कौन सा फूल है? तो जाएगा यहाँ पे रेफ्लेशिया फूल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है? जो रन फॉर यूनिटी होती है दोस्तों कौन से नेता की जयंती पर होती है? तो यह सरदार पटेल के जयंती पर होती है, सरदार पटेल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है दोस्तों ये शुरू हुआ दोस्तों 2020 में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2020 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से दोस्तों स्कर्वी होती है? स्कर्वी दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जाएगा विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है न्यूक्लियस को। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूक्लियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना पर्व माना जाता है मकर संक्रांति को। ऑप्शन यहाँ पे डी मकर संक्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना पर्व माना जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालदीव का मुद्रा केंद्र, मालदीव की जो मुद्रा है दोस्तों कौन सी मुद्रा है? तो हो जाएगा रुपया दोस्तों, रुपया जो कि मालदीव की मुद्रा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, रुपया नहीं दोस्तों रुपया है, ध्यान रखिएगा रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो द्वीप है, यह सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? जो सुजलाम सुफलाम गीत है ये भारत का कौन सा गीत है? तो हो जाएगा वंदे मातरम गीत है। ऑप्शन यहाँ पे ए वंदे मातरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सुजलाम सुफलाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जो इंटरनेट का जनक कहा जाता है यह कहा जाता है विंटन सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी विंटन सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? जो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला IIM कहाँ स्थापित किया गया? पहला जो IIM स्थापित किया गया है यह किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे
ये अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। IIM जो कि पहला स्थापित किया गया है भारत का, ध्यान रखिएगा आप लोग, अहमदाबाद में। कहा तो अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक किसने लिखी? जो द ग्रेट गैट्सबी जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखा दोस्तों? तो ये लिखा F स्कॉट फिटर्ज गेराल्ड ने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिटर्ज गेराल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। F स्कॉट फिटर्ज गेराल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? सबसे पहले जो ओजोन परत में छेद देखा गया था, यह देखा गया था अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले छेद देखा गया था ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ है दोस्तों, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी AI। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो दोस्तों AI हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, ये हो जाएगा महावीर स्वामी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था? भारत में जो पहला युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 1526। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों, किसने रखी थी? तो हो जाएगा बाबर ने रखी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये कौन से सन में हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में दोस्तों प्लासी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में। याद रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है दोस्तों, कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे सोरनाथ यहाँ पे सारनाथ स्तंभ होगा। ऑप्शन यहाँ पे ये सारनाथ स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सारनाथ स्तंभ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई दोस्तों, यह कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में दी गई। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद जो 368 है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस गैस को जीवन की गैस कहते हैं? दोस्तों कौन से गैस को दोस्तों जीवन की गैस कहते हैं? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को दोस्तों जीवन की गैस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, जीवन की गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन दोस्तों किस तत्व को कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे ए हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? जो नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों यह कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा विखंडन सिद्धांत पर यह आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे भी विखंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 776 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? कितने चरणों में दोस्तों? हो जाएगा 7 चरणों में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कारण थे। ऑप्शन ए भी थे, अंग्रेजों की नीतियाँ भी थी। ऑप्शन बी किसानों का असंतोष भी था। और ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना भी मुख्य कारण था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? जो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, कब बनाई थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1942 में बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज ने किसने दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज ने बनाई थी। कब बनाई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा
1942। और किसने बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज। पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाया था? यह बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था यह किया है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर जनाइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ पर दोस्तों पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की? ती हो जाएगा यहाँ पे कोचीन में। ऑप्शन यहाँ पे सी कोचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी ये हो जाएगा नगर योजना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये नगर योजना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? किसने दोस्तों नष्ट किया था? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर दोस्तों किस मुगल शासक को कहते हैं? तो हो जाएगा औरंगजेब को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंदा पीर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते। तो जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा अनुच्छेद जो 243 है, ये भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों ये कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन सी दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आयु है जो कि वोट डालने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर दोस्तों वोट डालने की जो आयु है एज यानी 18 कर दिया गया 21 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई है? तो हो जाएगा जो अनुच्छेद जो आर्टिकल है 356 इसमें दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी दोस्तों और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हो जाएगा 1976 में यह शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? इंसुलिन का जो उपयोग किया जाता है कौन सी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा मधुमेह के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी यानी शुगर की बीमारी के लिए दोस्तों इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मधुमेह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह संध्या तारा के रूप में भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि शुक्र ग्रह जो कि संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा? सबसे अधिक जो रेडियोधर्मी तत्व है दोस्तों कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा पोलोनियम। ऑप्शन यहाँ पे सी पोलोनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यानी शरीर का दोस्तों सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये होता है 37 सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे भी 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल तापमान होता है मनुष्य के शरीर का।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते? दोस्तों कब जीते भारत ने सबसे ज़्यादा जो हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक है, यह जीता था 1956 में। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किसे दिया गया है। तो यह दिया जाता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी खेल के क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? जो फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार, तो कब हुआ था? तो हुआ था 1930 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1930 करेक्ट आंसर होगा। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो भारत का सबसे नया राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे नया राज्य बना है तो कौन सा राज्य बना है? तो यह बना है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी तेलंगाना राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नया राज्य बना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का मुख्य लेखक कौन था? महाभारत का जो मुख्य लेखक था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा वेद व्यास जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी वेद व्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत का मुख्य लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था दोस्तों ये कौन सा था? तो हो जाएगा लोथल था। ऑप्शन यहाँ पे ये लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट जो स्टेडियम है दोस्तों ये किसने बनवाया था? किसने दोस्तों? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ था? कौन सा दोस्तों प्रसिद्ध गणितज्ञ था? तो हो जाएगा राजा टोडरमल था। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है? ऑप्शन में दोस्तों कौन सा जड़ वाला पौधा है? तो हो जाएगा गाजर, जो कि जड़ वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? किस प्रक्रिया से दोस्तों उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? दोस्तों संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।